हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये रात का वक्त है। एक्चुअली मैंने सोचा कि चलो अपने बालों का कुछ करते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, चलिए, मैंने एक लोहे की कढ़ाई ली है और ये मैंने हीना लिया है। ये ऑरिगेंस कंपनी का है, जिस कंपनी के मैंने आप लोगों के साथ कई बार प्रोडक्ट शेयर किए हैं। सो ठीक है, मैं बस कुछ देख रही थी कि इसके अंदर क्या है। तो यहाँ पे ना मैं एक पैक बना रही हूँ, हेयर मास्क बना रही हूँ। तो मैंने हीना लिया है, 2-3 चम्मच ले लिया है अपने हेयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, बट आप लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ वाली बात है इसके अंदर, मैं खुद शॉक्ड हो गई तो इसका रिज़ल्ट देख के। अब ये अच्छे में था या बुरे में था, वो प्लीज़ वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये देखिए, इंडिको पाउडर है। मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। आई थिंक मुझे आज से पहले पता भी नहीं था कि कोई इंडिका पाउडर भी होता होगा जो हमारे हेयर्स के लिए होता है। तो ये सब ऑरिगेंस कंपनी के 100% नेचुरल हैं। ठीक है, और जो इनकी एमआरपी है, जो इनके लिंक्स वगैरह मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगी। और मैंने इंडिका पाउडर डाल लिया, हीना पाउडर डाल लिया। आप हीना की जगह आप नॉर्मल हीना भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको यही पैक लेने हैं। और इसमें मैं एक्स्ट्रा चीज़ें डाल रही हूँ, आपके पास हो तो डालिएगा। तो जैसे मैंने आंवला पाउडर डाला है, इसके अंदर नीम पाउडर डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास अवेलेबल हैं, सो मैं डाल रही हूँ। और ये चीज़ें है ना, क्या होता है ना, बालों के लिए काफ़ी अच्छी भी होती हैं। तो ठीक है, मैंने शिकाकाई डाल लिया, भृंगराज डाल लिया है और रीठा पाउडर डाला है। तो मैंने कई चीज़ें इसमें ऐड ऑन की है और एक पेस्ट बना रही हूँ। तो देखिए, ये रीठा पाउडर है। तो जो जो मेरे पास अवेलेबल था मैंने वो सब डाल दिया। और ये सारी चीज़ें बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, या आप लोग भी जानते हैं। और इसके अंदर मैंने कर्ड भी डाल लिया है, दही। और दही के साथ मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और फिर इसको पानी के साथ भी मिक्स कर लेंगे। आप चाहें इसके अंदर कॉफ़ी भी डाल सकते हैं, चाय पत्ती का पानी भी डाल सकते हैं। आप लोग सभी जानते होंगे मेहंदी का जो रंग है उसको अच्छा करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी होती है। बट मेरे को इन जो प्रोडक्ट है इनका नेचुरल मतलब चीज़ मुझे चाहिए थी। नेचुरल ये कैसा रिएक्ट करते हैं, कैसा एक्सपीरियंस मुझे करना था। सो मैंने इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाला है। सो इस वजह से तो देखिए, मैंने इसे अच्छे से कढ़ाई में घोल के रख दिया है। ओवरनाइट के बाद देखिए कुछ ये इस तरीके से है। मैंने मॉर्निंग में ही मैं इसको अप्लाई करूँगी, क्योंकि फिर काम में लग जाऊँगी तो ये हेयर पैक भी हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। तो देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे यहाँ पे वाइट बाल हैं। तो मेरे और ज़्यादा कहीं नहीं है, मेरे मतलब है ना, सिर्फ ये आगे आगे हैं और बीच में एक दो हैं। सो दिखते नहीं हैं, पर कभी कभी दिख भी जाते हैं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी तो मैं लगा रही हूँ, ना दिखे होते हो फिर लगाती क्या। तो देखिए, यहाँ पे वाइट बाल हैं। वैसे मेहंदी की एक ये चीज़ होती है, जैसे हम कलर कलर वगैरह लगाते हैं तो उनको बड़ा उस तरीके से लगाना पड़ता है कि हमारे बिल्कुल रूट्स पे ना लगे, सिर्फ 1 इंच आधा इंच हमें छोड़ के लगाना है, ये है वो है। बट जो हम हीना वगैरह या ये ऐसी तरीके के पैक लगाते हैं ना, इसको हम जड़ से भी समेत लगा लेना तो टेंशन नहीं रहती है। तो चलिए, मैं इसे लगा लेती हूँ। बड़ी ही परेशानी सी हो रही है लगाने में। अकेले से तो होती भी है, क्या करें, पर कोई नहीं है तो अपने आप लगाना भी पड़ेगा। तो मैंने ऐसे ना आगे आगे जैसे इसी की सहायता से मांग निकाल निकाल के मैंने अच्छे से लगा लिया है। और फिर मैंने सारे बालों को इकट्ठा करके उन पे अच्छे से, जैसे शैम्पू लगाते हैं ना, मैंने वैसे हाथों में लेके रगड़ लिया। फिर जूड़ा बना लिया और रबड़ लगा ली। तो ठीक है, अभी तो आप ऐसे देख रहे हैं, पर बाद में मुझे सारे बालों को कवर करना था तो मैंने इस तरीके से कर लिया है। तो चलिए, मैं लगा के आपको तब मिलती हूँ। महक, मिक्कू, खड़े हो, चलो। महक, फिर क्लास कैसे लेगी? नहीं लेनी आपको क्लास है? फटाफट से उठो। तो बेटा 9:30 होने को जा रहे हैं, क्यों परेशान हो रही है? खड़ी हो जा, चलो जल्दी से। तनी, तनु, तनु उठो बेटा। देखो इधर आओ, देखो आलू के पराठे बना रही हूँ, जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ। खाने हैं या नहीं, कैंसिल कर दूँ? चलो, मैं नहीं बना रही, फिर खाना है? ठीक है, फिर आलू टमाटर की सब्जी बना रही हूँ, रोटी बना रही हूँ। तनु,
और अब है ना मैं ना सर वगैरह धो के थोड़ा सा दुकान वगैरह पे हो आई थी, कपड़े वगैरह दे के आई थी एक्चुअली प्रेस के। उसके बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ और सच में यार बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है आप लोगों को ये सब बताते हुए। मुझे खुद को पर्सनली बुरा लग रहा है। मैंने नहीं सोचा था कभी भी कि मैं आप लोगों के साथ ऐसा, पर अच्छी बात है चीज़ें मैं इससे शायद आप लोगों को भी विश्वास होगा मुझ पर कि मैं आप लोगों के साथ कोई झूठ नहीं बोलती हूँ। जेन्युइन चीज़ें आपके साथ मैं रखती हूँ, जो सच होता है वही बोलती हूँ, झूठ नहीं बोलती हूँ, ठीक है। तो मैंने जो सुबह लगाई थी, मेहंदी लगाई थी ना, तो देखो कुछ भी इफेक्ट नहीं किया उसने, कुछ भी इफेक्ट नहीं किया, सारे सफ़ेद बाल हैं बिल्कुल। हाँ बेटा, वो क्या कहते हैं, हाँ। वो छलनी कहाँ रखी है बेटा? उधर ही होगी ना, या बर्तनों में होगी, देख वहाँ साइड में बर्तन के टोकरे में होगी, मुझे मिल रही, जहाँ चमचे लगे हुए हैं ना वहाँ देख। बर्तन तो मैंने मांजे हुए हैं ना सारे। हाँ, तो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हुआ। देखिए मेरे वाइट बाल रह गए हैं और मेहंदी ने इतना सा भी कलर नहीं, मतलब वो हीना डाला जो था, वो हीना की जगह मुझे ऐसा लग रहा है बस ऐसे ही नॉर्मल घास फूस पत्तों का पाउडर है वो, कि मतलब यार अगर थोड़ा बहुत तो कलर देता। डाउट तो मुझे तब भी हो गया था जब मैंने उसे घोला था ना, तो थोड़ा मैंने हाथ से भी घोला था, तो हाथ में बिल्कुल भी कलर नहीं चढ़ा था। फिर मैंने सोचा कि शायद हो सकता है यार कि थोड़ा लेट चढ़े, मतलब इतना टमटम किया, रात को भिगोया फिर सुबह लगाया, इतना टमटम किया। ले आई चाय? ठीक है, चाय बढ़िया बनी है। दूध गर्म कर ले अगर तुमने पीना है तो आज चाय इन्होंने बनाई है, बेटी ने बनाई है। तो मतलब बिल्कुल भी नहीं किया यार। यहाँ पे भी देखो मेरे वाइट बाल हैं हल थोड़े बहुत, मतलब है ना, मेरे ज़्यादा नहीं हैं, ऊपर नहीं है मेरे, दिखेंगे नहीं आपको, बट मेरे अब रिसेंटली यहाँ पे शो होने लग गए हैं, तो वो भी अगर मैं कवर करती हूँ तो हो जाता है। और या मैं काजल वगैरह से कवर कर लेती हूँ जब मुझे कहीं पे जाना होता है, तो इतना दिखाई नहीं देते, विजिबल नहीं होते। बट मैंने सोचा यार बाल भी बहुत झड़ रहे हैं, चलो मेहंदी वहंदी लगाते हैं, बाल भी रंग जाएंगे, मजबूती भी आ जाएगी। अब पर हाँ ये तो है, अभी तक है ना बाल वाल है ना जो मेरे ऐसे निकलते थे ना, वो बहुत कम क्वांटिटी में निकल रहे हैं, बहुत कम। ये दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, एक ही आधा आ रहा है अभी। तो अभी मैंने ऐसे कॉम नहीं किया है। वैसे अच्छा लग रहा है, स्कैल्प बहुत क्लियर से लग रही है। मैंने अभी जस्ट पानी से ही वॉश किया, तो वो देखो आंवला, रीठाखाई, शिकाकाई, ये सब तो मैं मान सकती हूँ, चलो ठीक है, अच्छे हुए हैं। पर मेन तो है हीना का था ना, इंडिका का मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है, मुझे नहीं पता उसका क्या असर होता है, बट मैंने हाँ इसके ऊपर रिसर्च की थी, बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं, तो उनमें ना इंडिका भी एक तरह से कलर देती है। सो कुछ भी कलर नहीं दिया यार। ये तो मैंने है ना आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ, और मैंने कंपनी को भी, मतलब व्हाट्सएप पर हमें एक ग्रुप में रहते हैं, तो उस ग्रुप व्हाट्सएप में भी लिख के भेजने वाली हूँ कि मुझे आपका ये प्रोडक्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। सच बात है, मैं झूठे रिव्यू क्यों दूँ जब जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई है, तो मैं आप लोगों को क्यों सजेस्ट करूँगी। जो चीज़ मुझे जेन्युइन लगती है, जो अच्छी लगती है, जो इफेक्ट दिखाती है, तो मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करती हूँ। तो अभी बस मैं एक आधी रील्स बनाई थी यहीं पर बैठ के। अब सोच रही हूँ कि कुछ रील्स कुछ साड़ीज़ वगैरह में बनाया करूँ। तो आप लोगों ने ज्वाइन किया या नहीं किया, प्लीज़ करो ना यार, मेरे इंस्टा आईडी को फॉलो करो, प्लीज़ ज्वाइन करो, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों से। देखो जब मैं इंस्टा यूज़ नहीं करती तो सब लोग मुझसे कहते थे कि दी हमें बात करनी है, आपसे बात करनी है, और अब मैं इंस्टा यूज़ करती हूँ प्रॉपर तरीके से, तो कोई नहीं आ रहा। तो इंस्टा पे आइए, मेरे साथ बातें भी कीजिए, मेरी रील्स भी इंजॉय कीजिए, और बातें भी करेंगे। तो आइए ज़रूर आना इंस्टा पे, ठीक है, फॉलो करना ज़रूर, पूजा ऑफिशियल करके हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, हमेशा रहेगा, आप जब मर्जी जाएं कर सकते हैं, ठीक है ना। मौसम यहाँ पे सच कहूँ तो ऐसा हो रहा है जैसे सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं आप लोगों को सुनने में बहुत अजीब लगेगा, पर सच में ऐसा ही हो रहा है कि जैसे सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं। कल बेटी की दोनों की तबीयत ख़राब थी, सर्दी की वजह से जुकाम हो गया था उनको इतना, कि बेटी का तो मतलब बुखार जैसा हो गया था, उसको इतना सर में दर्द हो रहा था, जुकाम अलग हो रहा था, बेटे को भी हो रहा था। फिर मैंने काढ़ा वगैरह दिया तो वो ठीक हुई, ठीक है ना। तो अभी मेरे लिए चाय बना के लेके आई हैं। बेटा गया है ट्यूशन, बेटी नहीं जाती, बेटी को मैं घर में ही वो कराती हूँ, तो इस वजह से। और इनके आज क्लासेस भी थी, इन्होंने क्लासेस भी ली है, इसी वजह से मैंने व्लॉग है ना सुबह कम शूट कर पाई। अब मैं सोच रही हूँ एक पीसी में कराना है, एक फ़ोन और अरेंज हो जाए ना, तो बच्चों का मेरे फ़ोन से फ्री हो जाएंगे ये लोग। और कपड़े आज धोए नहीं, कल के थे, वही मैंने यहाँ सुखा दिए हैं, कुछ मैंने अंदर सुखाए थे तो वो सूख गए, ये तो टॉवल सूख रहे हैं।
और है ना मेरे हाथ ऐसे ठंडे हो गए हैं, यहाँ मन कर रहा है कि शॉल ओढ़ के बैठ जाओ। सच में इतना ठंडा मौसम हो रहा है, आप लोग सच में गालियाँ दोगे मुझे क्योंकि बहुत जगह ना बहुत गर्मी हो रही है, बहुत जगह बहुत गर्मी हो रही है, बट यहाँ पे सच में हाथ इतने ठंडे हो रहे हैं, नहाने में पानी इतना ठंडा लग रहा है। सच में देहरादून की कमी महसूस नहीं हो रही, बिल्कुल भी नहीं हो रही मतलब मौसम इतना ज़बरदस्त है ना, बिल्कुल वो नहीं हो रही। तो चलिए गरम गरम चाय पी लेते हैं। हाँ, और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ बेचार, अरे यार एक और आ गई, कहाँ से आ रही है समझ नहीं आ रहा। मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। मैं सुबह से देख रही हूँ पेड़ के ऊपर बिल्ली अटक गई है और वो बेचारी वहीं पे बैठी हुई है, दिख रही है आपको ये, देखिए। और एक और है वो नीचे को है, ये इधर है, इधर वो बेचारी पता नहीं उतर नहीं पा रही है, क्या है समझ नहीं आ रहा। थोड़ी ब्राउन कलर के शायद इसलिए कम दिखाई दे रही है आपको। तो अब मैंने तो चाय पी ली थी और अब बेटा भी ट्यूशन से आ गया है, तो अब भूख तो लगती ही है थोड़ा बहुत। आज रोटी नहीं रखी थी तो फिर आलू के पराठे बनाए थे, जैसे कि मैंने आप लोगों को सुबह बताया। बट वो वीडियो मैंने थोड़ी बहुत शूट की थी, ज़्यादा तो नहीं कर पाई क्योंकि बच्चों की क्लासेस शुरू हो गई थी। बट वो वीडियो भी है ना, मतलब कैमरा सेट सब कुछ सेट था, वो मैं बच्चों का शूट कर रही थी ना, उसके बाद मैंने वैसे के वैसे कैमरा लगा दिया था। मुझे ये ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने उसको ऑन ही नहीं किया, और मैंने जितना थोड़ा बहुत शूट किया मैंने कहा चलो इतना तो हो ही गया, पर देखा तो था ही नहीं कुछ भी, क्योंकि मैंने ना कैमरा ऑन ही नहीं किया था। तो यहाँ पे ना वो आलू की जो सुबह की पिट्ठी रखी थी ना, तो उससे मैं सैंडविचेस बना रही हूँ, तो आलू सैंडविच बना रही हूँ। तो बच्चे दूध के साथ खा लेंगे, तो मैं इस टाइम पे भी बच्चों को दूध देती हूँ, मॉर्निंग में लेते हैं और शाम के टाइम लेते हैं, सो इस वजह से। और जिस तरीके का यहाँ मौसम हो रहा है ठंडा, तो हमें मतलब कुछ जैसे सर्दियों में खाने का मन करता है ना, कि तला भुना और या थोड़ा अच्छा सा खाने का मन करता है, वो ही कर रहा है। तो चलिए सैंडविचेस तैयार हो गए हैं बच्चे के लिए, और मैं दूसरे भी बना रही हूँ। तो देसी घी से बनाऊँगी, मक्खन से नहीं बना रही। मक्खन को ना आधे टाइम तो वो जलता रहता है, दिमाग ख़राब होता है। घी लगा दो फटाफट से सिक जाते हैं। और वैसे भी मेरे को इन 2 चीज़ों से वैसी नफ़रत सी आती है, तो मेरे को ज़्यादा ना इसमें शौक़ नहीं चढ़ता कि भाई मैं एक्सपेरिमेंट से करती रहूँ। मेरे को सामने जो दिख जाता है मैं उसी से बना देती हूँ। मैं नहीं खा पाती हूँ, और बट बच्चों के लिए तो घी इम्पॉर्टेंट है ही है, तो मेरे लिए भी, बट मैं खाती नहीं हूँ, शुरू से ही नहीं खाती। इवन मैं अपने मम्मी के घर से ही नहीं खाती हूँ, मुझे घी से नफ़रत सी है। और फिर भी देख लो मैं कितनी हेल्दी हूँ, अगर मैं घी खाऊँ तो ये लगाओ कि मैं कितनी हेल्दी हो जाऊँ, है ना। तो चलिए चाय वगैरह इनको दूध दे देती हूँ, और अभी गैस जल रही है, एक सैंडविचेस और बनेगा। तो फिर मैं भी अपनी चाय ले आई थी क्योंकि मैंने पी नहीं पाई थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी सैंडविचेस के साथ खाती हूँ। तो मैं आलू नहीं लगा रही हूँ, मैं जस्ट अपने प्लेन ब्रेड सेकूँगी, और इन बच्चों के लिए आलू लगा लगा के सेक दिए हैं। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी, बाय बाय।